हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के शेड्यूल में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है कोई ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि लगभग 13-14 घंटे पहले जो है मार्केट में निकल कर आई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है यूएस के प्रेसिडेंट जो कि कुछ दस्तावेज पे सिग्नेचर करते हुए इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे साइन ये हो रहा है, ये आपको क्रिप्टो पॉलिसी पर साइन हो रहा है, क्रिप्टो पॉलिसी के लिए सिग्नेचर की जा रही है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इन्होंने यहाँ पे 6 प्रमुख प्राथमिकताओं को, मतलब कि 6 तरह के मुद्दों को यहाँ पे की पॉइंट करके इस न्यूज़ में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, जिसको इंक्लूड इन्होंने किया है। और फ्रेंड्स, इससे अब क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, और यहाँ से किस तरह का क्रिप्टो मार्केट का नया रुख शुरू होगा ये सब भी आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में, जो कि शायद आपको पहले से पता भी होगी। इससे पहले वाले न्यूज़ में भी, मतलब वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, बट उस वाले में बहुत सारा जो, मतलब पहले वाला जो न्यूज़ था वो ऑलरेडी लंबा हो गया था, इस कारण से मैं डिटेल्स में नहीं बता पाया था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें मैं इस पर डिटेल्स में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बिडेन है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को यहाँ पे साइन किया है। और ये क्या इस्टेब्लिश करेगा, तो ये सिग्नेचर जो है यहाँ से एक नेशनल क्रिप्टो पॉलिसी जो है, जो कि 6 की प्रायोरिटीज़ को रखे हुए है, ये इस तरह से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है इनके साइन करने के बाद। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब आदेश आपको पता ही है। एग्जीक्यूटिव का मतलब आप कार्यपालिक या कार्यकारी आदेश ऐसे होता है, कार्यकारी आदेश फ्रेंड्स इस तरह से होता है। तो आपको लगभग ये कुछ समझ में आ गई होगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़े से डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो इन्होंने जो साइन किया इसको हिस्टोरिक बोला जा रहा है। तो ये एक्चुअली हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से इस तरह का मसला फंसा पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे साइन कर दी गई है। तो अब साइन करने से फ्रेंड्स रेगुलेशन का बात तो आ ही गया, बट किस हद तक रेगुलेट होगा, किस तरह का होगा। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ने भी अपना डर जाहिर किया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। उन्होंने बोला कि ये जो है यहाँ पे फेड क्रिप्टो होने जा रही है, ये जो है यहाँ पे गवर्नमेंट क्रिप्टो होने जा रही है। मतलब उन्होंने कुछ अपना जो है चेतावनी दिया था और कुछ अपना डर जो बताया था, और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके साफ साफ बोला था कि बाय बाय बिटकॉइन। इस तरह से बोला था कि ये जो क्रिप्टो अभी से पहले था ये अब नहीं रह जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखो, तो पहले तो बोला गया है कि इनका जो साइन यहाँ पे हुआ इसे हिस्टोरिक बताया जा रहा है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया गया किस पे, तो क्रिप्टो एसेट्स को। और यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी जो है वो डिजिटल एसेट के लिए जो है वहाँ पे साइन होते हुए और ये इस्टेब्लिश होते हुए नेशनल पॉलिसी देखी गई है। और यहाँ पे क्या है, तो 6 जो ऐसे मेजर पॉइंट हैं जिसको इसमें इंक्लूड करा गया है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये बातें किसने बताई थी, ये बातें जो है व्हाइट हाउस ने खुद स्टेट की है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो कुछ और बातें कही जा रही है। तो यहाँ पे है कि द फर्स्ट एवर whole of government approach to addressing the risks and harnessing the potential benefit of digital asset and their underlying technology। तो यहाँ पे कहना है कि पहली बार जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है एक साथ मिलकर अप्रोच की और इसको एड्रेस किया कि जो भी इसके रिस्क है, जो भी इसकी पोटेंशियल बेनिफिट है डिजिटल एसेट की, और जो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको सब तौर पे, मतलब हर एक एंगल, हर एक पहलू को गौर करते हुए, नज़र पर रखते हुए इन्होंने इस तरह का स्टेप जो है उठा लिया है। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि किस किस तरह के जो 6 पॉइंट को बार बार यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में ही जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि व्हाइट हाउस ने ये स्टेट किया, मतलब ये स्टेटमेंट रिलीज की। तो यहाँ पर देख सकते हो वेडनेसडे के दिन, मतलब कल के दिन, एक अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि किसके द्वारा किया गया, तो व्हाइट हाउस के द्वारा ये अनाउंसमेंट जो किया गया कि जो क्रिप्टो एसेट पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि एक नेशनल पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया गया है, इस पे साइन जो है वो कर दिया गया है किसके द्वारा, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा। जबकि आपको ये बोला गया था कि फरवरी के एंड में ही ये साइन जो था, इसका उम्मीद किया गया था कि फरवरी के लास्ट तक कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि रसिया ने जो है अपना आक्रमण जो है यूक्रेन पे पिछले कुछ सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले जो छिड़ गया, जो दोनों के बीच वार हो गया, इस कारण से थोड़ा बहुत डिले होते हुए देखने को मिला। और आज जाके आपको कल के दिन, मतलब लगभग 1 सप्ताह डिले के साथ यहाँ पे ये जो है आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होते हुए देखने को मिली है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे वो 6 मुद्दों के ऊपर कि वो 6 मुद्दा क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम जो कि मैंने ऊपर में आपको बता दी, उसी चीज़ को यहाँ पे 2 कॉपी यहाँ पे पेस्ट किया गया है, इसको हाईलाइट करके। तो चलो अब थोड़ा सा लोग नीचे आते हैं और अब उस बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे प्रायोरिटी है, यहाँ पे दिया गया कि 6 की प्रायोरिटी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो क्या है, तो यूएस के कंज्यूमर, इन्वेस्टर और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना।
अच्छे से सब कुछ डिटेल्स में लिखा है यहाँ पे। और फिर फ्रेंड्स अब यहाँ पे है, जिससे क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो डायरेक्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी और अदर एजेंसीज को कि वो एसेस करें और डेवलप करें पॉलिसी एज रिकमेंडेशन, जैसा कि रिकमेंड किया गया है। सेकेंड प्रायोरिटी फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि प्रोटेक्ट यूएस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा प्रायोरिटी जो इन्होंने इस पॉलिसी के अंदर की बात की जा रही है, पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, तो 6 इस तरह के इन्होंने प्रायोरिटी को मेजर रखा है, जिसमें से पहला मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि यूएस और जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ है यूएस के फाइनेंशियल और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, इसको भी इन्होंने नज़र में रखा है। थर्ड प्रायोरिटी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं थर्ड की, ये रही फ्रेंड्स सेकंड और ये रही आपकी यहाँ पे फर्स्ट, ऊपर वाली फ्रेंड्स ये वाली। तो अब यहाँ पे लिखा गया है मिटिगेट द इलिसिट फाइनेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पोस्ड बाय द इलिसिट यूज ऑफ डिजिटल एसेट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मिसयूज होती है, जो अलग तरह से जो गलत तरीके से जो क्रिप्टो का यूज होता है, जो स्कैम होती है, उन सभी चीज़ को भी यहाँ पे ये लोग नेगलेक्ट करेंगे, उन सभी चीज़ों से भी बचेंगे। और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को खास तौर पे इन्होंने फोकस किया है और फाइनेंस को यहाँ पे फोकस किया कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क है जो कि पोज होती है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है डिजिटल एसेट्स के द्वारा, उसे भी कम करना है यहाँ पे, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ही इंक्लूड किया गया है। तो चलो फ्रेंड्स 3 पॉइंट यहाँ पे अब ये तक क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स चौथे पॉइंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें हम लोग अगर फोर्थ प्रायोरिटी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी है ये है कि यहाँ पे इनको प्रमोट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटेक्ट आप पढ़ रहे थे बार बार, अब यहाँ पे प्रमोट की बात की जा रही है। किसको प्रमोट करना है, तो यूएस का जो लीडरशिप है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो मतलब जो टेक्नोलॉजी है यूएस की, उसमें जो इसकी लीडरशिप है, जो अहम भूमिका है, इसको प्रोमोट करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे इकोनॉमिक जो कम्पिटेटिव है, मतलब जो कंपटीशन है, उसमें भी री इन्फोर्स करना है यूएस के लीडरशिप को। और कहाँ पे, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, मतलब पूरे विश्व की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनमें इनके टेक्नोलॉजी, इनके जो लीडरशिप है, इसको प्रमुख लेवल पे पहुंचाना है, रैंकिंग कराना है, अच्छे से इनको प्रमोट करना है। इस तरह के की फीचर्स की प्रायोरिटी को इन्होंने अपने इस क्रिप्टो पॉलिसी में, जिनको कि इन्होंने साइन किया है, उसमें 6 अहम बातों में इसे भी इंक्लूड इन्होंने कर रखा है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो अब जो लास्ट के 2 और पॉइंट हैं जिसको कि साथ में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, जो कि है 2 मोर प्रायोरिटीज, जो कि 5वीं और 6ठी है। यहाँ पे है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज जो है उसको सपोर्ट करना, साथ ही साथ इंश्योर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। जो रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे इंश्योर करना, टेक्निकल एडवांसेज जो है उसको सपोर्ट करना, मतलब कि इनिशिएटिव जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में होती है, जो नए नए इनिशिएटिव आते हैं आए दिन, जो टेक्नोलॉजी पता है आपको कितने जल्दी से ग्रोथ करता है, कितने जल्दी से एक टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, दूसरी टेक्नोलॉजी फिर उसको रिप्लेस कर लेती है, इसको भी यहाँ पे सपोर्ट करने की बात की जा रही है। और लास्ट में है यूज ऑफ डिजिटल एसेट के तौर पे, तो यहाँ पे है एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है यूएस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, अब आते हैं साफ साफ बात करने कि यूएस जो है दुनिया भर में अपना पकड़ मजबूत किए हुए है। अभी भी इसे जो है एक तरह से किंग के तौर पे देखा जाता है। यूएस का जो इकोनॉमी है, ये सारे वर्ल्ड वाइड में अगर देखो तो अपना एक अहम मजबूत एक अपना योगदान दिया है, मतलब एक अपना अलग ही स्टेज, अलग ही लेवल बना के रखा हुआ है। तो अब जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी एक नया जो मुद्दा सबके सामने आया है, हर कंट्री को फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पे कुछ कंट्री इसको अडॉप्ट कर रही हैं और इसे रेगुलेट कर रही हैं, वहीं कुछ कंट्री जो है इसको साफ तौर पे बैन कर रही हैं। कुछ कंट्री जो बैन करने के मूड में थी, अब वो भी वहाँ पे रेगुलेट करने की बात कर रही हैं। तो अलग अलग तरह से जो तथ्य है वो देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। तो यूएस हर मामले में शुरू से ही आगे रहा है, तो अभी भी ये आगे ही रहना चाहता है। लीडरशिप वाले बात आप अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे साफ साफ इनका कहने का मोटो यही था कि हम पहले भी आगे रहे हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी जो आई हुई है, इसे भी हम लोग यूटिलाइज करें और इसके भी खामियां को दूर करते हुए जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें हमारी जो लीडरशिप है उसको अभी भी आगे ही रखने का इन लोगों का मोटो है। अभी भी ये लोग चाहते हैं कि हम 1 नंबर पे थे, आगे भी हम लोग रहें। इसलिए यहाँ पे बात आगे फिर से लास्ट में 6 नंबर पे यहाँ पे सीबीडीसी की बात आई है कि इसको एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। तो लगभग ये तो 6 अहम बातें थी। ऐसा नहीं कि इनके क्रिप्टो पॉलिसी में सिर्फ यही 6 बातें हैं, बहुत सारी बातें होंगी जो कि अब उन लोगों को पता है। बट ये जो बातें जो खुद व्हाइट हाउस ने जो शेयर की है, ये सब बातें यहाँ पे रिपोर्ट में जो है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो लगभग इस न्यूज़ को मैंने अपने तरफ से जितना समझाने की मैंने कोशिश की, आपको लगभग समझ में आई होगी।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह से जितने क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो मेरे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है और आपको मिल जाया करे। साथ ही साथ क्रिप्टो कॉइन्स रिलेटेड भी अपडेट मेरे चैनल पे आते रहती है, तो कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी क्रिप्टो रिलेटेड। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पसंद आया हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।